टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। अब बात ईरान इजराइल जंग की करते हैं, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दोबारा बमबारी करने की धमकी दे दी है, जिससे साफ है कि क्या वाकई अब अमेरिका ईरान के खिलाफ एक और ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इस धमकी की वजह ईरान के परमाणु हथियार बनाने की आशंका है। उधर ईरान की तरफ से ट्रंप को संभल कर बयान देने की भी हिदायत दी गई है। इस जबरदस्त हलचल के बीच की एक दिलचस्प जानकारी और सामने आई है। फिलहाल किस तरीके से दोनों तरफ से लगातार ऐलान किए जा रहे हैं और ईरान ने कहा है कि जुबान संभाल के ट्रंप बात करें। ऐसे में ईरान अब न सिर्फ इजराइल और अमेरिका बल्कि ब्रिटेन और फ्रांस की भी क्या मुश्किलें बढ़ाने जा रहा है। ईरान जो कुछ करने जा रहा है उससे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है और ईरान के इस एटमी कदम का कारण यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग एजेंसी IAEA बन सकती है। पहले ईरान और अब रूस ने IAEA पर ईरान के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। ईरान ने IAEA के साथ सहयोग करने से ही मना कर दिया है। अब माना यही जा रहा है कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलकर उत्तर कोरिया की तर्ज पर एटमी हथियार बना सकता है। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था न्यूक्लियर वॉचडॉग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनने जा रही है? क्या IAEA महायुद्ध का एटमी सेंटर बनने जा रही है? क्या अब खामनेई परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलकर किम जोंग की तरह ही एटम बम बनाएंगे? ईरान और उसके साथी रूस का जो रुख है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। ईरान के बाद अब रूस ने IAEA को कटघरे में खड़ा करते हुए बड़ा आरोप लगा दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने IAEA पर अमेरिका और इजराइल से मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा है कि IAEA ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी सीक्रेट और संवेदनशील जानकारी इजराइल और अमेरिका को दी। इन्हीं जानकारियों की मदद से ही इजराइल और अमेरिका ने ईरानी परमाणु केंद्रों पर हमला किया। ईरान और रूस IAEA को ही खलनायक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 12 जून को एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें ईरान पर परमाणु अप्रसार संधि के उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। आरोप है कि यूरोप के नेताओं ने IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी पर ईरान के खिलाफ नकारात्मक रिपोर्ट जारी करने का दबाव बनाया। इसी दबाव की वजह से 12 जून को IAEA ने ईरान के खिलाफ प्रस्ताव जारी किया। इसी प्रस्ताव को आधार बनाकर इजराइल ने 13 जून को ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला कर दिया। ईरान और रूस का आरोप है कि यूएन की न्यूक्लियर वॉचडॉग संस्था IAEA अब निष्पक्ष नहीं रही। अब ईरान ने IAEA के खिलाफ सख्त कदम उठा लिया है। 25 जून को ईरान की संसद में विधेयक पारित करके IAEA के साथ सहयोग से इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने पर विचार कर रहा है। ईरान ने अगर ऐसा किया तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस बीच पेंटागन ने फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर हमले का वीडियो जारी कर दावा किया है कि अमेरिका का हमला पूरी तरह सफल रहा। करीब 1 मिनट का यह वीडियो अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने जारी किया है। वीडियो में अमेरिका का GBU-57 बंकर बस्टर बम गिरता दिख रहा है। यह कंक्रीट की मोटी छत को चीरकर अंदर जाता दिख रहा है। बंकर बस्टर बम अंदर जाकर जबरदस्त विस्फोट करता है। पेंटागन ने हमले के कई एंगल के वीडियो जारी किए हैं। इसी वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के फोर्डो एटमी सेंटर को तबाह कर दिया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीट हेग्सेथ ने यह भी दावा किया कि अमेरिका या इजराइल के पास ऐसा कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है कि ईरान ने हमले से पहले ही फोर्डो साइट से यूरेनियम को किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया था। हेग्सेथ का दावा है कि उस वक्त यूरेनियम फोर्डो अंडरग्राउंड साइट में ही थे।
लेकिन इजरायली पत्रकार बराक रेविड ने इजरायल के 3 अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि ईरान ने हमले से पहले ही संवर्धित यूरेनियम को फोर्दो और इस्फहान के टनल में शिफ्ट कर दिया है। ये यूरेनियम फिलहाल उन्हीं टनल में है।